नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर डरी भाजपा, एक राष्ट्र एक चुनाव पर दे रही है जोर, योगेंद्र यादव ने लगाया आरोप। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि नशीली दवा से युवाओं को अंधा बना रही सरकार, कांग्रेस नेता ड्रग्स मामले में केंद्र पर बरसे और इसी के साथ कन्हैया कुमार ने भी केंद्र सरकार पर कसा तंज। तीसरी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश चुनाव का, भाजपा के चुनाव सह प्रभारी ने थामा कांग्रेस का दामन, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में ली सदस्यता। चौथी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भाजपा को एक और बड़ा झटका, जबलपुर में प्रभात साहू ने अध्यक्ष पद से दे दिया इस्तीफा। और खबर में आगे आपको बताएंगे कि 5 राज्यों में बीजेपी को हराकर बताएंगे प्याज का दाम बढ़ने का राज, खड़गे का मोदी सरकार पर निशाना। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनने जा रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर डरी है भाजपा, एक राष्ट्र एक चुनाव पर दे रही है जोर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि भाजपा एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को इसलिए बढ़ाना चाहती है क्योंकि वो राज्य विधानसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन से डरी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे शहर में शनिवार रात एक कार्यक्रम के दौरान यादव ने दावा किया है कि यह अवधारणा एक राष्ट्र एक चुनाव, एक पार्टी और एक नेता को बढ़ावा देने के अलावा और कुछ नहीं है। अगले महीने 5 राज्यों यानी कि मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यादव ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव अगले 50 सालों के लिए देश की दिशा तय करेगा, इसीलिए अगले साल होने वाले इस चुनाव में देश के लोगों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यादव ने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और भाजपा इससे चिंतित है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मुद्दे अलग अलग होते हैं और जब वो विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं के पास जाते हैं तो वो स्थानीय मुद्दों के लिए जवाबदेह होते हैं, जो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव का चुनाव सुधारों से कोई लेना देना नहीं है और इसका मूल्य उद्देश्य अलग है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या वाकई में 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों से डर रही है भाजपा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने ड्रग्स मामले पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा नशीली दवा से युवाओं को अंधा बना रही है सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के युवाओं को अंधा बनाने के लिए नशीली दवाओं का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में कर रही है। उन्होंने कहा देश के कई बंदरगाहों पर ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, लेकिन युवाओं को और देश के लिए गंभीर सवाल उन बड़ी खेपों के बारे में है जिनकी सप्लाई धड़ल्ले से हो रही है और इनकी पहचान भी नहीं हो रही है। पागलपन की तरफ धकेला जा रहा है युवा। मुंबई कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि देश के कई बंदरगाहों पर ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को अंधा करने के कई साधन हैं और इसी के साथ उनमें से एक नशा है। युवाओं को नशे की लत में फंसाया जा रहा है, उन्हें पागलपन की स्थिति में धकेला जा रहा है ताकि उन्हें ना पता चल सके कि उनके और उनके समुदाय के साथ साथ अतीत, भविष्य और पूरे देश क्या किए जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को पार्टी की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का प्रभारी नियुक्त किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। आपको बता दें कि भाजपा के चुनाव सह प्रभारी ने थाम लिया है कांग्रेस का दामन, मध्य प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका, चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की मौजूदगी में ली सदस्यता। जी हां दोस्तों, छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा में भाजपा को तगड़ा झटका लग गया है। भाजपा के हाल ही में विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए चुनाव सह प्रभारी कुशवाहा समाज के दिग्गज नेता राकेश उर्फ बबलू कुशवाहा ने पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तेजी से हुए इस घटनाक्रम से भाजपा सन्न हो गई है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह की रणनीति एक बार फिर कारगर साबित हुई। राकेश कुशवाहा को दमोह में आयोजित कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी तथा नाती राजा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया। बता दें कि कुशवाहा समाज के साथ साथ क्षेत्र में गहरी पकड़ रखने वाले राकेश कुशवाहा चंद्रनगर से सरपंच होने के साथ ही सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। पिछले कुछ समय से भाजपा से नाराज चल रहे थे, जिन्हें मनाने के लिए पार्टी ने पूरे प्रयास किए, लेकिन वो सारे विफल साबित हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका, जबलपुर में प्रभात साहू ने अध्यक्ष पद से दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जबलपुर में मैराथन बैठक के एक दिन पहले ही बीजेपी को बेहद बड़ा झटका यहां पर लग गया है और राजनीतिक धमाका मध्य प्रदेश में हो चुका है। साहू ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को इस्तीफा प्रेषित करते हुए इसकी जानकारी जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों बीजेपी के संभागीय दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में प्रभात साहू के खिलाफ
आलाकमान को शिकायत की गई थी। प्रभात साहू ने रविवार को अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए खुद को इस मामले में निर्दोष बताया और पार्टी आलाकमान के रवैये पर भी उंगली उठा दी। और साहू ने दुखी मन से कहा कि 1980 से पार्टी से जुड़ा रहा, बहुत सारे अनुभव मिले हैं, 43 साल के सफर में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, पार्टी अध्यक्ष पद संभाला था, तब भी कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के नेता नाराज चल रहे हैं। प्रभात साहू ने कहा कि 21 अक्टूबर को पार्टी के संभागीय कार्यालय में हुई विरोध की घटना का आरोप मेरे ऊपर लगा। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की राहें मुश्किल होने वाली हैं। एक के बाद एक दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और आला कमान पर आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है, किसकी बनेगी मध्य प्रदेश में सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोग 5 राज्यों में बीजेपी को हराकर बताएंगे प्याज का दाम बढ़ने का राज, खड़गे का मोदी सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर रविवार को नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की और कहा कि 5 राज्यों के लोग आगामी चुनावों में भाजपा को हराकर फिर से प्याज के दाम बढ़ने का राज बताएंगे। खड़गे ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब राष्ट्रीय राजधानी के थोक बाजार में प्याज की कीमतें बढ़कर 65-80 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि भाजपा सरकार के पिछले 9.5 साल में महंगाई के बोझ तले दबी जनता की रोती बिलखती आवाज सुनाई देती है। उन्होंने कहा कि हर बार महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार ने जनता का माखौल उड़ाया और कुछ इस तरह छेड़ा साज, महंगाई दिखती ही नहीं, मैं प्याज खाती नहीं, बाकी देश से तो बेहतर है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भला क्यों हुआ फिर से प्याज महंगा, अब भाजपा को पराजित कर 5 राज्यों के लोग बताएंगे इसका राज। कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार पर महंगाई को काबू करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में महंगाई से परेशान जनता का गुस्सा स्पष्ट रूप से दिखेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं और नतीजों की घोषणा 3 दिसंबर को की जाएगी। कांग्रेस अर्थव्यवस्था से निपटने को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है और बढ़ती बेरोजगारी तथा महंगाई को लेकर चिंता जता रही है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी आ रही है। रायपुर में राहुल गांधी ने की धान की कटाई, सिर पर गमछा और हाथ में हंसियां लेकर खेत में पहुंचे। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी लगातार अपने नए नए अंदाज में लोगों से मिल रहे हैं जिसमें वो लोगों का दिल जीतने में भी कामयाब हो चुके हैं। इससे पहले भी वो खेत में रोपाई करते हुए दिखाई दिए थे और कुली का ड्रेस पहनकर कुलियों के बीच भी दिखाई दिए थे, उनका भी दर्द जाना था। अब एक और खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से जहां पर राहुल गांधी ने धान की कटाई की है, सिर पर गमछा और हाथों में हंसियां लेकर खेत में पहुंचे, जिसके बाद ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी 2 दिन से छत्तीसगढ़ दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन रविवार को राहुल गांधी सुबह सुबह नवा रायपुर के कटिया गांव पहुंचे और यहां के किसानों के साथ मिलकर धान की कटाई की। किसान अचानक उन्हें देखकर हतप्रभ रह गए और सिर पर गमछा और हाथ में हंसियां थामे राहुल गांधी ने कृषकों के साथ बातचीत की, फिर धान की कटाई की। राहुल गांधी ने धान काटते हुए ये फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिया। राहुल गांधी ने पोस्ट कर लिखा कि किसान खुशहाल तो भारत खुशहाल। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कांग्रेस सरकार के 5 सबसे बेहतरीन काम के बारे में भी बताया और कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के बेहतरीन काम से यहाँ के किसानों को भारत में सबसे खुशहाल बनाया। और राहुल गांधी ने आगे लिखा कि एक ऐसा मॉडल जिसे हम पूरे भारत में दोहराएंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं कि एक ऐसा मॉडल छत्तीसगढ़ में बन रहा है जिसको पूरे भारत में दोहराना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में जांच एजेंसी के छापे पर अशोक गहलोत भड़के, कहा एनडीए अपराध कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनावी राज्य राजस्थान में हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एनडीए सरकार अपराध कर रही है और देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। चुनाव चल रहा है, ईडी पार्टी नेताओं के घर पर दिखाई देती रहती है और उन्हें दिन भर व्यस्त रखती है। भाजपा के लोग खुलेआम चुनाव लड़ रहे हैं जबकि कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं। राजस्थान सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि भले ही वो सभी 5 राज्यों में चुनाव हार जाएं, ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। ईडी ने अभी भी ये नहीं बताया कि वो इन राजनीतिक नेताओं पर छापे क्यों मार रहे हैं और उन्हें अब तक क्या मिला। केवल बीजेपी की ही वो बात कर रही है, वो ईडी के प्रवक्ता बन गए हैं। ईडी ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर स्थित आवासों पर छापेमारी की और इसके अतिरिक्त कथित तौर पर डोटासरा से जुड़े एक कोचिंग सेंटर की भी तलाशी ली गई। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी तलब
किया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ANI से कहा कि वो गहलोत का चुनाव खराब करना चाहते हैं और कांग्रेस नेता का मनोबल गिराना और डराना चाहते हैं। वे ऐसा हमेशा करते हैं। हम डरेंगे नहीं, हम मजबूती से लड़ेंगे और इसका सामना करेंगे। वो जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है। हम 50 साल से राजनीति में हैं, लेकिन चुनाव के समय ED और IT की छापेमारी कभी नहीं हुई, लेकिन आज वो CM को डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक दिन उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर भड़के हुए अंदाज में नजर आए यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान में जांच एजेंसी के छापे पर उन्होंने अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चित्रकूट में हुए कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। PM मोदी और CM के खिलाफ कर दी शिकायत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को निर्वाचन आयोग में पहुंचकर 2 मामलों को लेकर अपनी बात रखी। कांग्रेस ने आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन के तहत मामला दर्ज करने की मांग उठाई। साथ ही कांग्रेस ने शहर से बाहर ड्यूटी कर रहे अधिकारी कर्मचारियों को बैलेट पेपर दिए जाने की बात भी आयोग से कही। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो लाइक तो जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम भाजपा को हराने के लिए एकजुट हैं। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के साथ मतभेद की खबरों पर दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है। इस बीच कांग्रेस के भीतर भी कथित तौर से अंदर खाने कलह की बात सामने आ रही है और इस पूरे मसले में सबसे मुख्य मुद्दा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच हो रही तनातनी को लेकर हो रही है। लेकिन अब इस मामले में सफाई देते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को स्पष्ट किया है कि उनके और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ के बीच मतभेद जैसी कोई चीज नहीं है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ऐसा सारे आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया वो और कमलनाथ मिलकर सूबे की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा उनके और कमलनाथ के संयुक्त प्रयास से डर गई है और इस कारण वो फर्जी खबर फैलाकर अपने आंतरिक मुद्दों को छिपाने की कोशिश कर रही है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराने के लिए एकजुट है और हम उसके लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। PM मोदी ने सबके बैंक खातों में 15 लाख देने का वादा किया था। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पहुंचकर चुनावी सभा में भाग लिया और यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकती, वो केवल अडानी का कर्ज माफ कर सकते हैं। राहुल गांधी बोले कि हमने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और हमने ऐसा किया। मैं एक बार फिर ये वादा कर रहा हूं कि हम फिर से छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि PM मोदी ने हर बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा कराने का वादा किया था, लेकिन कुछ किया नहीं। मैं आपसे झूठे वादे नहीं करूंगा, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी किसानों का पैसा अडानी समूह को देती है और दावा किया कि वो 2-3 उद्योगपतियों के फायदे के लिए काम करती है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि आप किसी भी सरकार को देखें तो राज्य या देश के सबसे अमीर लोगों को लाभ पहुंचाने या देश या राज्य के सबसे गरीब लोगों की मदद करने के तरीके हैं। जहां हमारी सरकार किसानों, मजदूरों और गरीबों की मदद करती है, वहीं भाजपा सरकार केवल बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन अंत में अडानी की मदद करती है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ अडानी की मदद करती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में PM मोदी को सीधी टक्कर देंगे नीतीश कुमार। वाराणसी समेत 4 सीटों से लड़ने का है ऑफर। जी हां दोस्तों, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे टक्कर लेंगे? दरअसल नीतीश को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर है और उत्तर प्रदेश के JDU नेताओं ने नीतीश कुमार से मिलकर चुनाव लड़ने की मांग रखी है। वाराणसी के अलावा कुशीनगर, फूलपुर या अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़ने की मांग नेताओं ने की है। उत्तर प्रदेश से आए नेताओं का प्रतिनिधिमंडल नीतीश से मिला और इसी के साथ कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार अगर यूपी में कहीं से भी लड़ेंगे तो उनकी जीत तय है। नीतीश के नाम से यूपी में बीजेपी डरी हुई है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया था। मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा था कि उनकी और बीजेपी की दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। वहीं दोस्तों, CM नीतीश कुमार जिस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शरद पवार के लिए PM मोदी से भिड़ गए उद्धव ठाकरे। कहा वो अपना देख लेंगे,
पहले आप अपना बताओ। जी हां दोस्तों, शरद पवार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी उद्धव ठाकरे को नागवार गुजरी है। मामले में प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने खुद कभी किसानों के कल्याण के बारे में न सोचा और न कुछ किया। उन्होंने पूछा कि आपने किसानों के लिए क्या किया है, तो मुझे बताएं कि आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, बस दूसरों से पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। शनिवार को एक कार्यक्रम में यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से सवाल किया, पवार देखेंगे कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है। ये पवार और किसानों के बीच है, लेकिन आपने यानी कि पीएम मोदी ने किसानों के लिए क्या किया ये वो जरूर बताएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वसुंधरा राजे की खामोशी ने बढ़ाई चिंता, बीजेपी में नहीं थम रहा है विरोध। जी हां दोस्तों, राजस्थान में वसुंधरा राजे की नाराजगी ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। वसुंधरा राजे खामोश हैं, जबकि वसुंधरा राजे समर्थकों को विरोध प्रदर्शन जारी है। वसुंधरा राजे समर्थक झुकने के लिए तैयार नहीं है। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी की तीसरी सूची जारी होने पर सियासी बवाल और बढ़ सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थकों को तीसरी लिस्ट से आस है। बता दें कि बीजेपी में अभी तक 184 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है और पहली सूची में वसुंधरा राजे के कई कट्टर समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे, जबकि दूसरी सूची में राजे समर्थकों को एडजस्ट कर लिया गया है और अब तीसरी सूची का इंतजार है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे खुलकर पार्टी के लिए काम करने से परहेज बरत रही हैं, जबकि अपने आवास पर समर्थकों से जरूर मिल रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें जेडीयू अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया फर्जी। नीतीश के यूपी से चुनाव लड़ने पर भी दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को फर्जी ज्योतिषी हैं और वो जहां जहां गए हैं कहा कि 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, वहां भाजपा हार गई। बंगाल में हार गए, हिमाचल में हार गए, कर्नाटक में हार गए, अब 5 राज्यों में भी इनका यही हाल होने वाला है। केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार मेला में 133 लोगों को रोजगार दिए जाने पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि हमने फोटो देखा है कि बड़ा भारी भारी आदमी मुरेठा वाला नियुक्ति पत्र दे रहा था। नियुक्ति पत्र देने का मतलब है कि 1.25 लाख लोगों को एक साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार गांधी मैदान और राज्य के 37 जिलों में देने जा रही है और ये नीतीश कुमार का करामात है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यहाँ पर अडानी के खिलाफ बोलने के लिए मैं खुद दर्शन हीरानंदानी को पैसा देती, आरोपों पर बरसी महुआ मोइत्रा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप से घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू में अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि अडानी के खिलाफ बोलने के लिए दर्शन हीरानंदानी को उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो खुद अडानी के खिलाफ बोल सकती हैं। यहाँ तक कि अडानी के खिलाफ बोलने के लिए मैं दर्शन हीरानंदानी को पैसा दे सकती हूँ। बता दें कि महुआ मोइत्रा की टीवी इंटरव्यू में शामिल होने पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा के पास संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने का समय नहीं है, लेकिन इंटरव्यू देने का समय है। बता दें कि एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को पेश करने का समय दिया था और हालांकि महुआ मोइत्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र में जरूरी काम का हवाला देकर 5 नवंबर के बाद पेश होने की बात कही। हालांकि एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को पेश होने का समय दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश तेजस्वी का बड़ा फैसला, अब स्कूल के पास ही शिक्षकों को आवास देगी सरकार, तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षकों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। करीब 1.70 लाख शिक्षकों ने नियुक्ति के बाद सरकार उनके रहने की भी व्यवस्था करने जा रही है। काउंसलिंग के बाद बीपीएससी से पास नव नियुक्त शिक्षकों की जल्द ही विभिन्न जिलों में तैनाती होनी है। ऐसे में नीतीश सरकार ने शिक्षकों को स्कूल के पास ही सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का मन बनाया है। इसके साथ ही राज्य में पहले से कार्यरत 4 लाख शिक्षकों को भी सरकार ने आवास उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने कमलनाथ को बताया स्पाइडरनाथ, हनुमान जी के तथास्तु कहते ही स्पाइडरमैन बने पीसीसी अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों में होने वाला है। ऐसे में प्रदेश का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। एक तरफ टिकट दिए जा रहे हैं और दूसरी ओर नाराज और नाखुश नेता कहीं दबी तो कहीं खुली जुबान में विरोध के बिगुल बजा रहे हैं और साथ ही जहां टिकट नहीं बटे उन सीटों पर अभी भी नेता जनता टकटकी लगाए पार्टी नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। और इस चुनावी टेंशन के बीच कांग्रेस पार्टी ने कार्टून के जरिए पूर्व सीएम कमलनाथ को सुपरनाथ बताया है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कार्टून की भी एंट्री हो गई है। सोशल मीडिया पर एक कार्टून तेजी से वायरल हो रहा है और इस कार्टून के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने का प्रयास किया और इस कार्टून में स्पाइडरमैन के रोल में कमलनाथ नजर आ रहे हैं। कमलनाथ हनुमान जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर
कह रहे हैं कि भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मैं मध्य प्रदेश की भलाई और कल्याण का काम कर सकूं और प्रदेशवासियों को न्याय दिला सकूं। जिस पर हनुमान जी ने तथास्तु और कमलनाथ स्पाइडरमैन के रूप में नजर आ गए। आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कयास खत्म, ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। गुना और विदिशा से बीजेपी ने किसी और को दिया टिकट। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने गुना विधानसभा से पन्ना लाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बताया है और ये अटकलें खत्म हो गई हैं कि बीजेपी यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट देने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नोटा के विकल्प पर इसी करे पुनर्विचार, सीएम बघेल बोले ईवीएम में नहीं होना चाहिए इसका विकल्प। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को नोटा को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि मतदान के समय जो भी नागरिक किसी भी उम्मीदवार को वोट देने की इच्छुक नहीं है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर दिए गए नोटा यानी इनमें से कोई नहीं के विकल्प को खत्म कर देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश के ताजा सर्वे से बीजेपी की उड़ी नींद, कांग्रेस को बम्पर सीटें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक ऐसा सर्वे आ गया है जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है और प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना दी है। 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में 146 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी को महज 84 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है और 5 सीटें यहां पर अन्य को जा सकती हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गाजा मसले पर लालू ने मोदी सरकार को घेरा, कहा विदेश नीति के साथ खिलवाड़ बंद करें। जी हां दोस्तों, लालू ने लिखा है कि ये पहली बार है जब भारत ने मानवता, युद्ध विराम और विश्व शांति के विषय पर सबसे आगे रहने के बजाय ढुलमुल रवैया अपनाया है। केंद्र सरकार भारत की विदेश नीति के साथ खिलवाड़ बंद कर दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा छोटे व्यापारियों के समर्थन में 2 नवंबर को निकालेगी पद यात्रा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी चुनावी तैयारियां यहां पर जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी कमर कसते नजर आ रही है और अब 2 नवंबर को पद यात्रा निकालने का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।